हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। उम्मीद है कि आप सभी को खैर आफियत से होंगे। हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखा था। बेसिकली हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फिर से। ऐसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली जो इसका स्टडी किया जाता है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में चेंज होना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में चेंज होना, ये सारे हम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कई चीजों को देखा। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अगर कोई मान लिया जाए, एक बार हम रिवीजन के तौर पर, अगर हमारा कोई केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बस मान रहे हैं सी से केमिकल, इस एनर्जी। अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है कौन सा सेल में, तब हम लोग इसको कहते हैं, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ई से इलेक्ट्रो, सी से केमिकल और सी से सेल। तो ये जो प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। वन सेकेंड। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये सारे प्रोसेस उत्पन्न होता है। अगर यहां से मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, तो ये कौन सी सेल में होगा? तो अब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक असी से सेल। तो ये मैंने पिछले क्लास में देखा था और इसी टॉपिक को इंट्रोडक्शन को लेकर के मैंने काम किया था। आज हमें फिर से एक पॉइंट को डिस्कस करना है। ऐसा करते हैं कि हम पहले पूरे पॉइंट को राइट डाउन कर देता हूं, उसके बाद आप सभी कोई इसे उतारें और उसके बाद मैं इसे समझा दूंगा। तो आप सभी कोई काम करना स्टार्ट कर दे। बाकी आप ये सोचना भी छोड़ दें कि सवाल क्या आएगा, बाकी सारे कुछ मैं बताने वाला हूं। आप सभी कोई बस उतारना स्टार्ट करें। ऐसा थोड़ा शॉर्ट में एक बार रिवीजन यहां पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है? इंटरचेंज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इंटरचेंज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किसका इंटरचेंज होता है? तो केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये आपस में चेंज होते रहता है। ठीक है। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है हमारा, जो मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा था कि टॉपिक कौन कौन पढ़ना, उसके बाद वाले पॉइंट में आप लोग मेंशन करना। यहां से राइट डाउन करने स्टार्ट करना सभी को। A large number of
देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है लिखने का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे पूरा मेंशन करना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद अगला पॉइंट को आप सभी को राइट डाउन करना है। इसके बाद इसे राइट डाउन करें, बस कुछ सेकंड का वक्त देता हूँ, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सारे कुछ विजिबल है बेहतरीन से। अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से गौर से सुनना। क्या आ जाता है यार, गौर से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो हमारा लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 2 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी जो है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने अभी बताया, तुरंत बता करके आया था। जो होता है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल, यहाँ ध्यान रखना, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो केमिकल एनर्जी, सी से केमिकल, इस एनर्जी, ई से इलेक्ट्रिकल और ई से एनर्जी। तो अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब हम इसे कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? तब ये कहते हैं कि कौन से सेल में हो रहा है, तब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है, ईसीसी में हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, तब हम कहते हैं कि इसमें जो सेल के इस्तेमाल है वो कौन सी सेल है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ई से एनर्जी मत पढ़ना, यहां से ई से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, शॉर्ट वे से मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मिटाने वाला, देखिए, तो यहां पे इस बात को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पिछले क्लास का ही था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का इंटरचेंज को हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसके बाद का अगला पॉइंट को जो नोट डाउन करना है, वो पॉइंट ये है कि अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एंड बेस, बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन एंड अदर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड अदर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो याद रखना कि कौन सी सेल के द्वारा लार्ज नंबर में क्लोरीन मिलता है, तो हमारा कौन सी सेल है, तो हमारा जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। साथ ही में इसी से हम लोग मेटल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स NaOH, क्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड अदर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब कि लार्ज नंबर में मेटल्स प्रोड्यूस होता है, NaOH प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, फ्लोरीन प्रोड्यूस होता है एंड अदर केमिकल भी प्रोड्यूस होता है। कौन सी सेल से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। उसके बाद याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटरी एंड फ्यूल
बैटरी एंड फ्यूल सेल, चलो बैटरी एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, ऐसे भी कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। तो कहता है कि बैटरी जो हुआ, बैटरी चाहे आपका मोबाइल का बैटरी हो आप जिसमें देख रहे हैं, या फिर बैटरी तो बैटरी होता है, या फिर कोई फ्यूल हो गया। और फ्यूल की अगर बात करें तो आप रॉकेट वगैरह में भी देखे होंगे कि जब रॉकेट लॉन्च होता है नीचे देखते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में फ्यूल जलता है, जलते देखे होंगे आप लोग। तो कहता है कि फ्यूल सेल हुआ या फिर बोलता फ्यूल सेल या फिर बैटरी। देखो फ्यूल सेल यहाँ पे जनरली मेंशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल जनरली हम लोग मेंशन करते हैं फ्यूल। तो फ्यूल सेल, तो बैटरी एंड फ्यूल जनरली हम लोग फ्यूल लिखते हैं, ठीक है, बैटरी एंड फ्यूल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर बैटरी जिसमें संचयित होता है, सॉरी फ्यूल जिसमें संचयित होता है उसे हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। बैटरी एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, बैटरी कौन सी सेल की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये बैटरी का भी काम क्या है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना। अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो हम कहते हैं कौन सी सेल में हो रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है। अगर यही चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है। तो मेरे के राइट डाउन कर लिए होंगे। तो इसे हम अब मिटाते हैं, उसके बाद हमारा आगे प्रोसेस को करने के लिए हमें एक पॉइंट को कवर करना है, ठीक है। इसमें कई पॉइंट मेंशन करेंगे, इस एक पॉइंट में देखो हम मिटाते हैं। देखिए आप ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, हमें कई टॉपिक को अभी कवर करना है आगे टॉपिक को बढ़ाने के लिए, और ये चीज समझना जरूरी है। ऐसे तो ये हमारा 11 के ही टॉपिक है, और ऐसे हम लोग 10 में 9 में भी पढ़ते हैं और 10 में भी कुछ पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, अगला जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन। उसके बाद टॉपिक है रिडक्शन, उसके बाद का क्या टॉपिक है, रिडक्शन। उसके बाद का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा, जैसे में इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमें क्या को पढ़ना है, ये टोटल 5 हुआ, ये 5 को मेरे को डिस्कस करना है। इसको पढ़ने के बाद आपका जो आगे जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में इन सब का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे जो मैं रिएक्शन को समझाऊंगा काफी ज्यादा इजी से समझ में आ जाएगा। तो ये इस सब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो अब यहां से समझना है, अभी लिखना कोई मत, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन ध्यान से सुनना, कहता है, क्या कहता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है, बोलता है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, विच इन्वॉल्व, विच इन्वॉल्व for loss of electron, loss of electron, which involve for loss of electron, loss of electron, LOOS, loss of electron। देखो बाय चांस कहीं पे मीनिंग स्पेलिंग एरर आ सकता है,
तो कहता है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है कि ऑक्सीडेशन जो है एक तरह का प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है, जो इन्वॉल्व होता है क्या करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व या विच इन्वॉल्व फॉर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। क्या मतलब, अगर मैं बोलूं Na देख रहे हैं आप, Na का अगर मैं देखूं तो इसके पास 281 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जानते हो कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो खो देता है और नियॉन के जैसा बन जाता है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तुम देख पा रहे हो सर, इसके पास देख रहे हैं कि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, तो कहेंगे 10। क्या लूस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, हाँ निकला। सवाल उठेगा एक ही को काहे निकला, तो एक निकलने का एक ही रीजन है क्योंकि यहाँ पे बारी का क्षम कितना है, एक, और यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं एक नोबल गैसेस की तरह बन जाऊं, हर एटम चाहता है कि हम नोबल गैस की तरह बन जाएं। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूं 10 कौन होता है, 10 में कौन आता है, 10 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, नियॉन में। जनरली नियॉन जो होता है एक नोबल गैस होता है जो ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कुछ नहीं करता। तो इस केस में यहाँ पर मिला सर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर कम हो रहा है, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका क्या मतलब, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। मैं पूछूंगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन सोडियम है, सोडियम का हो रहा है। सोडियम प्लस का नहीं हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि सोडियम प्लस का हो रहा है तो ये कहना गलत है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकल रहा है, इससे नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है। क्या मतलब, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बंदा ए है, इस ए बंदे के पास मैं मान लेता हूं कि ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा 4 पेन है, ऐसा ऐसा 5 पेन है। कितना पेन है, 5 पेन। अब इस बंदे से एक पेन निकल चुका है, यही ए बंदा ही है, और एक पेन का हो गया है, निकल चुका है, मान ले तो एक पेन निकल गई। तो आप देखो, बताओ कि पेन किससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है या इससे निकल रहा है। तो पेन इससे निकल रहा है, इससे, मैं बोलूँगा इससे निकल रहा है, एरा से नहीं निकल रहा है। सर ये हो चुका है, हो चुका है, और इससे हुआ है, मतलब कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे कुछ नहीं निकल रहा, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, निकल रहा है इससे। तो ऑक्सीडेशन होता किसका है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, इससे नहीं निकल रहा है। ये Na प्लस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, Na से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पे पावर क्या था, 0 था, मतलब कि यहाँ पे अगर बात करूं कोई भी आपका पावर नहीं, ये न्यूट्रल एटम है। तो यहाँ से समझ गए होंगे। अगर मैं एक और ले लूँ, जैसे देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूँ O-2 था, O-2 था, यहाँ से ये जो करता है O-2, ध्यान से सुनना, इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 28। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, निकालता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अगर मैं 2 ऑक्सीजन बोलूं तो यहाँ पे O2 निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, O2 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो हाफ O2 लिखने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो कि एक ऑक्सीजन एटम है, एक ही है ना, ये आयन के फॉर्म में था ऐसे, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, एक ही बचेगा, यहाँ पे एक है, कट जाएगा, एक बचेगा। मतलब कि इसके पास अगर देखो मैं, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन था। बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 8। लेकिन मैं यहाँ पर देखा रहा हूँ, देखो ये 8 हुआ है टोटल। देखो तो देखो यहाँ पर पहले से इसके पास अगर मैं बोलूँ तो 2,6 था, अब 2 लिया था ना, जाहिर सी बात है 8 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे इसके केस में बात करूँ, 2,6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 में आता है। अब 8 अगर न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो इसका प्रोटॉन इसमें भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8।
तो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2,6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या ये O-2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? मैं बोलूँगा हाँ। कितना निकल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। निकल कितना रही से अभी मेरे को कोई मतलब नहीं, बस बताना कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है O-2 का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो कहेंगे O-2। O-2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ऑक्सीडेशन हम लोग समझ गए, ठीक है। अगला जो है रिडक्शन, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन था, मैं यहाँ पे रिडक्शन कर लेता हूँ। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है रिडक्शन, ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिडक्शन के केस में जहाँ पे ऑक्सीडेशन था उसको मिटा दो। ऑक्सीडेशन को मिटा दिया, क्या करें अब हम? ऑक्सीडेशन मिटा दिए तो हमारा दूसरा है रिडक्शन। अगला टॉपिक क्या हो गया हमारा? रिडक्शन। जहां बोलता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन था वहां पे अब मैं क्या कर दूं? चलो पूरे मिटा देता हूँ यार, इतना क्या करूं, थोड़ा थोड़ा साफ करे से। कहता है, क्या कहता है? रिडक्शन, रिडक्शन इज अ प्रोसेस, रिडक्शन इज अ प्रोसेस which involve for gain of electron. Reduction is a process which involve for gain of electron. रिडक्शन एक तरह का प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब एग्जांपल देखें सर, इसमें जो कोई सब्सटेंस होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा। कहने का क्या मतलब? जैसे आप देखें यहाँ पर मैं बोलूँ ऑक्सीजन, देख पा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन दिख रहा होगा। सर ये ऑक्सीजन था, इसके बारीक अच्छा में 2,6, ये जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्यों? ताकि ये नियॉन के जैसा हो जाए। देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब इसके बारे में आएंगे पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उस एटम पर उतना माइनस चार्ज जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस एटम पर कितना माइनस चार्ज? 2 माइनस चार्ज। माइनस क्यों आया? आपने सोचा होगा अगर किसी से आप 2 रुपया लेते हो तो आप बताओ कि लेते हो तो कर्जा में आ रहे हो ना, निगेटिव में आ रहे हो। तो अगर आप किसी को दे देते हो मतलब डोनेट कर दिया, कोई ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ा, आप पॉजिटिव है, आपने कर्जा नहीं लिया, डोनेट किया पॉजिटिवली। लेकिन अगर आप लेते हैं तो आप निगेटिव में आते हैं, कर्जा देना भी है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से 2 माइनस आया। अगर 3 लेता तो यहाँ पर 3 माइनस आता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 6 था तो अब कितना हो गया? 2,8। आप यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। बताएं कि इस ऑक्सीजन का यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो बताओ क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ सर, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो बोलो कि रिडक्शन किसका हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर लिखूं और बोलो कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कहोगे कि रिडक्शन जो हो रहा है ओ का हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? ओ का हो रहा है, ठीक है। आप इसे छाप लें। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल को दिया जा सकता है रिडक्शन, ठीक है। ऐसे मैं आपको HW के लिए दे देता हूँ, जिसमें आप यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन का रिडक्शन करवाएं आप, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन कैसे होगा? या फिर मैं बोल देता हूँ कि एन जो था ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया और एन माइनस हुआ, एन माइनस 3 हुआ। बताना कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ? ठीक, एन का हुआ या फिर एन माइनस 3 का हुआ। एक और दे देता हूँ मैं, और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है जिसके कारण 1 माइनस आता है, तो बताएं कि रिडक्शन किसका हुआ। ठीक है, तो आप इसे जवाब में बता सकते हो। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। देखो इसमें वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, तो बाकी हम पार्ट को, बाकी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखो भूलना मत, इसके बाद हमारा वही है रिडॉक्स रिएक्शन जो आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ और भी कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो फिर यहीं तक इस लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।